Hello friends, today we are going to discuss about that how commercialization of education leads moral degradation और moral decay in society कि तालीम की तिजारतकारी की वजह से कैसे एक माशरा इखलाकी जवाल का शिकार होता है। इखलाकी पसामंदगी कैसे एक माशरे में दाखिल होती है जब माशरे के तालीमी तबके कमर्शलाइजेशन के प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। हमें जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कमर्शलाइजेशन और मॉरल डिके का एक क्लोज रिलेशनशिप यहाँ पे बैठता है कि जब जब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कमर्शलाइजेशन ओवर कमर्शलाइजेशन होती है तो उस इंस्टीट्यूशन में कैसे मॉरल डिके होता है, कैसे मॉरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं, कैसे जो मॉरल एजुकेशन होती है उस पे कंप्रोमाइज किया जाता है। व्हाट इज कमर्शलाइजेशन? कमर्शलाइजेशन किसको कहते हैं? इट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समथिंग इन ए वे इंटेंडेड टू मेक ए प्रॉफिट, ए मॉनेटरी प्रॉफिट आउट ऑफ इट। जब हम फॉर एग्जाम्पल बाजार में किसी चीज को बेचते हैं तो हमारा जो कोर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी। तो उसको कहते हैं कमर्शलाइजेशन। अब यही कमर्शलाइजेशन का कंसेप्ट जब तालीमी इदारों में घुसता है तो वहां तालीम का मकसद, तालीम का वैल्यू, तालीम का करिकुलम और तालीम का इम्पैक्ट डिफरेंट रहता है। जब ऑब्जेक्टिव ही कमर्शलाइज्ड हो जाए तो सारी चीजें उस इंस्टीट्यूट की कमर्शलाइज हो जाती है। अगर हम एक कंपैरिजन ड्रा करेंगे कि वैदिक टाइम्स में कौन सी एजुकेशन दी जाती थी, उसका वैल्यू, उसका करिकुलम, अगर हम कंपेयर करें मॉडर्न डे कंटेम्पररी सोसाइटी के एजुकेशन से तो हम को फर्क अच्छे से नजर आने लगेगी। अगर हम ओल्ड एजुकेशन सिस्टम की बात करें, फॉर एग्जांपल वैदिक टाइम्स की, तो उस एजुकेशन का एम्फेसाइज होता था मॉरल और इथिकल वैल्यूज पे। बट अगर हम आज कंटेम्पररी सोसाइटी में देखें, जो आज की एजुकेशन कमर्शलाइज होती है, यहाँ पे फोकस है प्रॉफिट पे, कंपटीशन पे, इंडिविजुअल सक्सेस पे, तो ये सब वैल्यूज को बढ़ावा दिया जाता है। अगर हम उस टाइम के करिकुलम के बारे में देखें तो वो होलिस्टिक एजुकेशन होती थी। दो उतनी एडवांसमेंट नहीं थी सब्जेक्ट्स में, बट इट वाज ए होलिस्टिक एजुकेशन। अगर हम उस जमाने में टीचर का स्टेटस देखेंगे तो टीचर को ट्रीट किया जाता था एज ए मॉरल गाइड, एज ए रोल मॉडल। तो बहुत सारी रेस्पेक्ट दी जाती थी टीचर को। एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा ओबीडेंट रहता था। लेकिन जब से कमर्शलाइजेशन का कंसेप्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में घुसा तो टीचर्स को मियरली ट्रीट किया जाता है एज सर्विस प्रोवाइडर्स। तो जो उनकी अथॉरिटी थी, जो उनका स्टेटस था, वो पूरी तरह से डिग्रेड हो गया। कहते हैं कि अगर किसी कौम को बर्बाद करना हो तो उसकी तालीम का मियार कम कीजिए, वो ऑटोमेटिकली खुद तबाह हो जाएगी। एक कमर्शलाइज्ड इंस्टीट्यूट से कमर्शलाइज्ड इंटेंट के साथ जब एक डॉक्टर निकलता है, एक ऑफिसर निकलता है, एक जज निकलता है, तो वो कमर्शियल इंटेंट के साथ निकलते हैं। तो उनको कमर्शियल एनवायरनमेंट मिला होता है, तो उनको कमर्शियल ऑब्जेक्टिव दिया गया होता है, उनको ये पढ़ाया गया होता है कि आपने जो ये तालीम हासिल की है, इट इज हैविंग द कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। तो वो सोसाइटी को भी वैसे ही तबाह करते हैं। जो डॉक्टर है वो पेशेंट्स को ऐसी दवाइयाँ देता है जिससे उसको खुद मुनाफा हो, और जो जज हो वो करप्ट होता है, पैसे लेके इंसाफ का कत्ल कर देता है। वैसे ही जो ऑफिसर हो वो करप्शन में मुलव्विस होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। वैसे ही जो इंजीनियर है वो ऐसे बिल्डिंग्स और ऐसा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देता है जो किसी लायक नहीं होता है।
तो जब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या एक एजुकेशन एक कौम की कमर्शलाइज हो जाती है तो वो कौम बिल्कुल मॉरली तबाह हो जाती है। दिस इज नॉट आइडियलिस्टिक थिंग, ये प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं अपने समाज में कि आए दिन हमें बहुत सारे ऐसे वाक़ात देखने को मिलते हैं जहां पे हम देखते हैं कि इन इंस्टीट्यूट्स में कैसे कैसे वारदात पेश आते हैं।